और हमारा कोई इरादा नहीं था कि इतने छोटे विद्यार्थियों को इस शिविर में रखा जाए। हमने लिखवाया भी था, लेकिन आपकी माताजी ने कहीं से सूचना प्राप्त की और वो जबरदस्ती कि नहीं हमें तो सिखाना ही है। तो हमने ऐसे बच्चों को यहाँ पर इस शिविर में भाग देना पड़ा। उन्होंने भाग लिया और बहुत ही उत्साह से भाग लिया। आप मंच पर आए पूर्वा, और आप सभी वीर ताली और वीरांगना ताली से इसका स्वागत करेंगे। और ना तो ये बच्चा बीमार हुआ है और ना इसने कभी रोया है, ना इसको माताजी की याद आई, ना पिताजी की याद आई, और बहुत अच्छे से इसने शिविर में भाग लिया है और यह अपना अनुभव भी आपको सुनाएगा। मैं रुपेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि इसकी जो बात है वो भी आप लोग सुने। अच्छा जी, रुपेंद्र जी ले जाओ मैदान में। पहले बोलो, आपको बोलना है। यह शिविर आपको कैसा लगा, क्या रहा वो बताओ आप। अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? इसको दे दो भैया। अच्छा जी, हाँ बोलो, आपका नाम क्या है? अच्छा अच्छा, हाँ बोलो बोलो। हाँ, क्या क्या सीखा बताइए। लाठी भाला बौद्धिक। अच्छा, बौद्धिक में आपने क्या क्या सीखा? चरित्र निर्माण आर्यवीर। अच्छा, देशभक्ति के बारे में कुछ बताइए। कहानी सुनाएंगे? हाँ, सामने देखकर सुनाओ चलो। एक दिन एक मनुष्य जंगल से जा रहा था और उसको एक जलता हुआ पेड़ दिखा और उस ऊपर देखा तो उस पर एक पक्षी था। तो उस मनुष्य ने बोला, हे पक्षी, तुझे डर नहीं लगता? जलते हुए पेड़ पर बैठी है। आग लगे इस वृक्ष पे। आग लगी इस वृक्ष पे, तुम क्यों बैठे पंछी? जब पंख हमारे साथ। आग। तो चिड़िया ने बोला कि इसी वृक्ष के फल खाए गंदगी ने पार, धर्म हमारा चले इसी के साथ। धन्यवाद। ये सेकंड क्लास का विद्यार्थी है और इसे देशभक्ति के पाठ्यक्रम को पढ़कर इसने अपने आप ही याद किया था। धन्यवाद। अक्षज माहेश्वरी मैदान में करा के दिखा सकते हैं, यदि पूर्वा तो दिखाइए। अक्षज माहेश्वरी अजमेर से आपने द्वितीय स्थान प्राप्त किया बाल आर्यवीर श्रेणी में। आप हमारे बाल मुकुंद जी छापरवाल साहब, जो कि भोजन की नियमित सेवाएं यहाँ पर देखते हैं, ऋषि मेले की भी उनके पोते हैं। प्रियांशु सेन अजमेर से आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया। दौड़ कर आएंगे मंच की ओर, आगे तैयार रहेंगे। यशवीर आर्य आर्ट्स गुरुकुल ऋषि उद्यान से आर्यवीर श्रेणी के लिए तृतीय स्थान। रुद्रा पटेल सूरत से द्वितीय स्थान और वीरम आर्य गुरुकुल ऋषि उद्यान आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया। आप सभी मंच पर आए और आशीर्वाद और अपना पारितोषिक ग्रहण करेंगे। रुद्र पटेल सूरत से, वीरम आर्य आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया आर्यवीर श्रेणी में ऋषि उद्यान गुरुकुल से। अगली श्रेणी हमारी रही शाखा नायक श्रेणी, जो कि स्वामी जी ने स्वयं सुबह 4 बजे से मैदान में उपस्थित रहकर सभी को सघन प्रशिक्षण दिया और फिर आपकी शारीरिक और बौद्धिक परीक्षाएं हुई। उसमें आप ने शाखा नायक श्रेणी में तृतीय स्थान प्राप्त किया। ब्रह्म प्रकाश जी कोटा से, ब्रह्म प्रकाश जी कोटा से मंच पर उपस्थित होंगे। आपने तृतीय स्थान प्राप्त किया। रोहित आर्य, रोहित आर्य आर्ष गुरुकुल आबू पर्वत से, रोहित आर्य आर्ष गुरुकुल आबू पर्वत से आपने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। और शाखा नायक श्रेणी में प्रथम रहे जतिन आर्य आर्ष गुरुकुल आबू पर्वत से।
वीर ताली। आज तो आपको बहुत गर्मी का अनुभव हो रहा होगा क्योंकि इतनी तेज धूप है, लेकिन यह जो प्रशिक्षण दिया गया है यह सघन सर्दी में सुबह 4 बजे उठाकर दिया गया है। तो आप वीर ताली बजाकर इनका स्वागत करें। और आज सुबह जो है 8:30 बजे तक इस प्रांगण में कोहरा था कि हम देख भी नहीं पा रहे थे आगे तक। तो इतनी ठंड में इन सभी शिविरार्थियों ने यह प्रशिक्षण प्राप्त किया है। हम आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, स्वामी जी का भी और सभी शिक्षकों का भी। अब मैं निवेदन करूंगा प्रणव जी, सेवा कार्य में हमें सहयोग देने के लिए अशोक जी जो कि जयपुर से आए हैं और पूरे शिविर में हमारे साथ रहते हुए बीच में आपके परिवार में कुछ ऐसा दुर्घटना घटी कि आपको जाना भी पड़ा, लेकिन आपने पूरा शिविर हमारा बहुत अच्छे से संभाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और 2100 रुपए भी आपने प्रदान किए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी मंच पर आएंगे, अशोक जी, और स्वामी जी से आशीर्वाद लेंगे। प्रणव जी, आप आईटी में इंजीनियर हैं और पूरा सहयोग आपका हर शिविर में हमें मिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हमारे मध्य में उपस्थित रहे श्रीमान मनोज जी, आप उदयपुर से आए हैं और आपने प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। और आपने जो एक बहुत ही नाजुक दौर होता है ना कि जब कोई बच्चा बीमार हो जाता है उसको कौन संभाले, सभी अपनी व्यवस्थाओं में हैं, तो मनोज जी ने उसमें पूरा सहयोग दिया। मैं निवेदन करूंगा आप मंच पर उपस्थित हो। आप भी आईटी सेक्टर से ही हैं और आपका बहुत अच्छा व्यापार भी है, उसको छोड़कर आप पूरे 8 दिन हमारे साथ लगे रहे और चिकित्सा विभाग जो था हमारा बच्चों को संभालना, उसमें आपने पूरा सहयोग दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा प्रभु जी, हमारे मध्य में आज हमारा सौभाग्य है कि जो अतिथिगण हैं उनमें उपस्थित हैं श्रीमान मुकुंद जी व्यास। आप मंच पर आए और स्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान मुकुंद जी व्यास, आप उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं और आज आप हमारे मध्य उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत स्वागत। श्रीमान समीर शर्मा जी, आप भी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं, आप भी स्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। सुशील जी, सुरेंद्र जी और जो भी हमारे शिक्षक गण हैं, उप शिक्षक हैं, आजाद जी, अनीश जी, आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आए और स्वामी जी और मुनि जी से आशीर्वाद प्राप्त करें, फिर कार्यक्रम का समापन करेंगे। सुशील जी, रुपेंद्र जी, रुपेंद्र जी, आप छत्तीसगढ़ से हमारे मध्य में पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवव्रत जी, आप सभी यहीं पर ही खड़े रह जाएं ताकि बाद में सामूहिक चित्र भी हो जाएगा। देवव्रत जी, सुशील जी, खोल खोल दीजिए कैलेंडर, खोल, वही वही रहे, वही रहे। सुरेंद्र जी पाली से, अनीश जी, यशवीर जी, आजाद जी, ललित जी,
कमलेश जी, कमलेश जी पुरोहित, हमारे वरिष्ठ व्यायाम शिक्षक जी। प्रमोद गौड़ जी, यदि यहाँ पर हैं तो मंच पर आ जाए एक बार, श्रीमान प्रमोद गौड़ जी। प्रमोद जी गौड़ साहब अभी भी भोजन व्यवस्था में ही है, तो हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और सभी एक बार सामूहिक चित्र ले लें। अब मैं निवेदन करूंगा परोपकारी सभा के मंत्री मुनि सत्यजीत जी से कि आप मंच पर आए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय स्वामी जी महाराज, उपस्थित सभी गणमान्य जन, इस शिविर के सभी आदरणीय शिक्षकगण, उपस्थित आर्यवीरों और सभी दर्शक महानुभाव, बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आर्यवीर दल के द्वारा ये आयोजन किया गया और हमारे वीर, हमारा एक एक व्यक्ति संसार में आगे रहे, श्रेष्ठता की दृष्टि से और नेतृत्व की दृष्टि से ये प्रशिक्षण आपको शारीरिक और मानसिक, बौद्धिक सब प्रकार से दिया गया। मैं आप सभी के लिए बहुत शुभकामना करता हूँ परोपकारिणी सभा की ओर से कि आपकी ये सीखी हुई विद्या जीवन में जब कभी आपके कष्ट आएगा, दिक्कत आएगी, वो आपके काम आएगी, और जब आपको दूसरों को सहयोग करना होगा तब भी आप इसका उपयोग करके दूसरों की रक्षा कर सकेंगे। और जिन जिन महानुभावों ने यहाँ पर प्राणपण से सहयोग किया है, सभी आदरणीय शिक्षकगण, व्यवस्थापक करने वाले, सारे सेवा करने वाले, और जिन्होंने भी आर्थिक सहयोग किया है, वे सब के भागी हैं। और मैं कामना करता हूँ, शुभकामना करता हूँ कि उनके जीवन में ये पुण्य उस समय में काम आए जबकि उनको कभी जीवन में कठिनाई हो, दिक्कत हो, और वो उस कठिनाई से आगे निकल के अपने धर्म और राष्ट्र के कार्य की ओर आगे बढ़ें। परोपकारिणी सभा आप सभी का बहुत सम्मान करती है। आप सभी ने बहुत सहयोग करके इसको किया, और सभी विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं। ओम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस शिविर हेतु श्रीमान नवीन जी मिश्र 1100 रुपए का सहयोग, और श्रीमान दिनेश जी नवाल साहब 2100 रुपए का सहयोग आपकी ओर से प्राप्त हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री चोखाराम जी हमारे मध्य में उपस्थित हुए, आर्यवीरों को लेकर के आए, और आपने यज्ञ व्यवस्था में आपका बहुत बहुत सहयोग भी रहा। मैं निवेदन करूंगा आप भी आशीर्वाद प्राप्त करें।
माननीय मुनि जी से। और यह शिविर हमारा पूरे भारतवर्ष से इसमें आर्यवीर उपस्थित हुए। छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से तो थे ही, दिल्ली से, यूपी से, सभी जगह से यहाँ पर आर्यवीर उपस्थित हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे सार्वदेशिक आर्यवीर दल के अध्यक्ष हमारे गुरुजी श्री देवव्रत सरस्वती जी से कि आप आए और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मंच पर विराजमान परोपकारी सभा के यशस्वी महामंत्री आदरणीय आचार्य सत्यजित जी, समाजों से आए हुए अधिकारीगण, आर्यवीर दल अजमेर के जिला संचालक श्रीमान विश्वास जी पारी, अन्य सब अभ्यागत महानुभाव, मातृशक्ति, प्रिय आर्यवीरों, आज जिस स्थान पर आप हैं वो वीर भूमि राजस्थान है और महर्षि दयानंद का ये सबसे बड़ा, मैं इसको तीर्थ मानता हूं। पिछली बार उदयपुर राजस्थान का दौरा हुआ, हल्दी घाटी देखी और हमारे श्रीमान मनोज राज पुरोहित उदयपुर में आदिवासी क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। यहाँ पर संभवतः करनी सेना है और कोई है जो जंगलों में महाराणा प्रताप जैसे कष्टों को सहन करके वहां पर रहने का अभ्यास करती है। मेरा विचार है कि एक शिविर हल्दी घाटी उसके आसपास लगाया जाए और वो आप लोगों का नहीं, उन भील बहादुरों का जिन्होंने कि महाराणा प्रताप का सदा सहयोग दिया, बड़े स्तर पर वो लगना चाहिए। उसके साथ में आर्य समाज ब्यावर के अधिकारी भी बैठे हैं, आचार्य श्री भी बैठे हैं, कन्याओं का कुछ थोड़ा सा प्रदर्शन हुआ, उनका भी हुआ। आपको याद नहीं है ब्यावर की कहानी, आजादी से पहले की बात है। जब भी कोई हिंदू समुदाय जुलूस निकालता, मुसलमान लोग पीट करके उनको भगा देते। तो नानक चंद पहलवान गुजरात पंजाब से आया और आर्य समाज ब्यावर में डेरा लगाया। व्यापारियों के बच्चों को कुश्ती सिखाई, व्यायाम सिखाए, शस्त्र संचालन सिखाया और शोभा यात्रा कहा जब निकालो। मुसलमानों का तो वही अभ्यास था, तो उन्होंने मस्जिद में जाकर के मुसलमानों को पीटा। सहनशीलता, क्षमा, दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता जिसके पीछे जब जगमग है। क्षमा शोभते उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आर्य विद्यालय की छात्राएं आई हैं, जैसे आर्य वीरों का अपने कार्यक्रम देखा वैसा ही हम आर्य वीरांगनाओं को भी प्रशिक्षण देते हैं और बहुत आगे तक का प्रशिक्षण देते हैं। मैं कभी भी लड़कियों को अबला नहीं मानता हूं। आप भूल गई हैं किरणमयी को, जो कि अकबर की छाती पर जो है सवार हो गए थे। आप भूल गए महारानी दुर्गावती को,
जो कि दोनों हाथों में तलवारें लेकर के और शत्रुओं को काटते हुए शहीद हो गए थे। आप भूल गए महारानी लक्ष्मीबाई को, जो कि पुत्र को पीठ पर लाद करके और लड़ती हुई जो है बलिदान हो गए। अपने आप को आपने छुई मुई समझ लिया है। अपने स्वाभिमान को जागृत करें। आर्य वीरांगना दल आपको अधिक से अधिक प्रशिक्षण देगा। जितना प्रशिक्षण आत्मरक्षा का, चरित्र का, बौद्धिक ज्ञान के विकसित करने का आर्यवीर देगा, मैं कह सकता हूं कि भारतवर्ष में और कोई भी आपको लड़कियों को इतना सुरक्षा सामर्थ्य प्रदान नहीं करेगा। आर्य समाज ब्यावर संपन्न समाज रही है। मैंने देखा उस समय प्रेम जी होते थे, अब तो वो नहीं है। मैंने व्यापारियों के बच्चों को व्यायाम करते भी देखा। अब वो जिम के नाम से सबसे बेकार जो कार्यक्रम है वो जिम है। उसके नाम से कुछ सुनता कुछ चलता है, चलता होगा। तो आर्य समाज के अधिकारियों से ब्यावर से कहूंगा कि अपने पुरानी विरासत को फिर से बहुत तगड़ा शिविर वीरांगनाओं का लगाएं, आर्य वीरों का लगाएं। आर्य दल आपका सहयोग करेगा। बंधुओं, आज पुराने हमारे जो आर्य सज्जन हैं वो एक एक करके चले गए या चले जा रहे हैं। जिस संगठन में नया खून नहीं आता उसके जीवन सरिता धीरे धीरे करके और सिमटती चली जाती है। आज केवल और केवल एकमात्र यही कार्य उपाय है कि आर्य समाज को और चीजों को गौण समझ करके और देश की जो युवा पीढ़ी है, जो युवक हैं, युवतियां हैं, उनको आर्य समाज के माध्यम से जोड़ना चाहिए। उनका शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, चारित्रिक विकास, सभी प्रकार का विकास उसमें होना चाहिए। इस ओर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं धन्यवाद करूंगा डॉक्टर धर्मवीर जी, तो हमारे मध्य में नहीं, हमारे साथी थे। उन्होंने भी बहुत बड़ा सहयोग आर्य दल का किया है। आदरणीय आचार्य सत्यजीत जी, जो कि हमारे अनंतम सहयोगी हैं, साथी हैं, उन्होंने फिर आशीर्वाद दिया है। तो मैं समझता हूं कि परोपकारिणी का मैंने नियम पढ़ा है, उत्साही कार्यकर्ता और अन्याय अत्याचार का निवारण करने वाले, तो ये केवल कार्यक्रम आर्य दल के माध्यम से ही संभव है। और यहाँ पर जो आए ब्रह्मचारी है उनको भी शस्त्र और शास्त्र दोनों में ही समर्थ होना चाहिए। अकेला शास्त्र ज्ञान बिना बेंदे का लोटा होता है। मुरादाबादी लोटा पहले होता था, जिधर को निशान दिखता उधर कोई जो है वो लुढ़क जाता था। और बिना बौद्धिक ज्ञान के, बिना नैतिकता के, बिना चरित्र के अकेला बल जो है वो उग्रवादी और आतंकवादी जो है वो बना देता है। इसलिए दोनों श्री संपदा से युक्त जो है गुरुकुलों की शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। उस दृष्टि से आर्यवीर से कहूंगा, जो बात मैंने ये साला में कही अब फिर कह रहा हूं, संकल्प करके जाए। कल आपने विनायक कोठी को देखा, स्वामी दयानंद जी ने अंत में आदेश दिया, जो लोग खड़े थे, सोजीराम जी इधर देखो, तो अंत में कहा कि मेरे पीछे खड़े हो जाओ और दरवाजे खोल दो। आर्य समाज चार दीवारी में सिमटने वाला कार्यक्रम नहीं है, क्रांतिकारी आंदोलन है। उसका प्रचार प्रसार हमें धड़ल्ले से करना है। और जो ऋषि दयानंद ने कहा है, पीछे खड़े का मतलब क्या है, यहाँ से आर्य वीरों प्रतिज्ञा संकल्प लेकर के जाओ। स्वामी दयानंद का जो हम गीत गाते हैं, दयानंद का काम पूरा करेंगे, उसी के लिए जिएंगे और मरेंगे। स्वामी श्रद्धानंद जी ने एक बार आर्य वीरों को, युवाओं को प्रेरणा देते हुए कहा था, नौजवानों, ऋषि दयानंद के आर्य समाज के कार्यकर्ता बनो। आर्य समाज को नेताओं की इतनी जरूरत नहीं जितनी कार्यकर्ताओं की जरूरत है। आज जहां देखे वहीं पर नेतृत्व उभर रहा है।
और संगठन को खींचताने में संगठन का जो है वो विकृति उसमें उत्पन्न कर रहा है। हमें इस राजनीति से दूर होकर के आर्यवीर दल इससे दूर है, हमें सात्विक कार्यकर्ता बनना है। जैसा कि गीता में कहा है, क्या निर्ममो निरअहंकार, अहंकार के बिना कर्तव्य समझ करके हम ऋषि का दायित्व पूरा करने के लिए अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। मुझे इससे लाभ होगा, मेरा ये मान होगा, सम्मान होगा, इसको बिना विचारे और अहंकार को त्याग करके समर्पण भावना से काम करें। धृति उत्साह समन्वित, हमेशा शांति धैर्य धारण करो, उतावला सो बावला, और हमेशा किसी काम को करने में उत्साहित रहो। और सिद्ध असिद्ध समभूतवा, केवल आदेश का पालन करना है। जो ऊपर से आदेश आया है उसके बारे में अधिक ननुनसे नहीं करो, निर्णय मत निकालो। जो आदेश है उसको पूरा करो। कर्ता सात्विक उच्चते, तो ऐसा सात्विक कार्यकर्ता उसको कहा है। तो आप लोग ऋषि मिशन को अपने हृदय में संकल्प धारण करके आज आपने यज्ञशाला में मौन होकर के आहुति दी है, संकल्प अपना धारण किया, उसको लेकर के चले जाए और शस्त्र और शास्त्र दोनों ही विधाओं में अपने प्रयास करें। जीवन में जीने के लिए बौद्धिक विकास भी जरूरी है। 2 महीने पढ़ने में मेहनत करें, व्यायाम भी करें और उसके साथ में शाखाओं को भी लगाएं। देखो, एक बात कह के समाप्त करूंगा, क्योंकि आपको भी जाना है, मुझे भी जाना है। एक अंगीठी के अंदर जो है कोयला जल रहा है, उसने अहंकार किया कि मेरे कारण से ये सारे कोयले धधक रहे, वो उछल करके अंगीठी से बाहर आ गया, थोड़ी देर में शांत हो गया, क्योंकि उसको संगठन की जो ऊर्जा थी वो मिलनी बंद हो गई। इसलिए स्वामी दयानंद जी ने कहा कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। जब आप कोई छोटा सा पौधा लगाते हो तो पहले उसके चारों ओर को गमला तार जाली करते हो, जिससे कि बाहर का कोई पशु इत्यादि जो उसको तोड़ नहीं दे। उसको खाद पानी देते हो, सर्दी से बचाते हो, अधिक गर्मी से बचाते हो। जब वो मजबूत हो जाता है तो फिर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। उसी प्रकार आप अकेले व्यायाम करोगे 2 दिन 4 दिन करके, फिर आलस्य करोगे, बहाना बना के छोड़ दोगे। कम से कम और भी नहीं तो आजकल साप्ताहिक शाखा जो है उसमें इकट्ठे हो। संगठन की ऊर्जा बड़ी ऊर्जा होती है और आप जैसे और युवकों को भी उससे प्रेरणा मिलेगी। मैं कहता हूं कि आप लोगों ने जो एक स्वप्न संजोया है आर्य वीरों के बच्चों के युवाओं के निर्माण के लिए, हम अपने दायित्व को कोशिश कर रहे हैं। आपको कल्पना नहीं हो सकती कि यह कार्यक्रम 15 दिन का कार्यक्रम इनको केवल 6 दिन के अंदर जो सिखाया है, और इसके लिए प्रातःकाल 5 बजे से और फिर दिन में भी प्रातराश के पश्चात 1.5-2 घंटे, सायंकाल को भी 2 घंटे, और सायंकाल को भोजन करने के पश्चात में जो सीखा उसका रिवाइज करने के लिए। इतना तो शारीरिक प्रशिक्षण हुआ है, और 2-2 घंटे प्रातःकाल सायंकाल बौद्धिक प्रशिक्षण हुआ, और यज्ञशाला में भी विद्वानों के प्रचुर सुना। तो बहुत मेहनत आर्यवीरों ने की है, और मैं देख रहा हूं कि यदि आपने वजन किया हो तो कम से कम 1-1 किलो वजन कम से कम सबका बढ़ करके आया है। जब ऐसा नहीं प्रतीत होता था कि जिस वीर भूमि राजस्थान के जवानों की हम कल्पना करते हैं वो जवान है, तो यहाँ पर आकर के अब लगा कि हाँ, राजस्थान में जवान हैं। हमें अपनी परंपरा को कायम रखना है, बहादुरी के काम करने हैं, दुर्व्यसनों से बचना है, और इसी दयानंद का मिशन आगे बढ़ना है। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा परम सौभाग्य रहा कि आपने इस पवित्र प्रांगण में पधार कर सभी आर्यवीरों को सघन प्रशिक्षण दिया।
प्रशिक्षण शारीरिक के साथ साथ बौद्धिक भी आपके द्वारा दिया गया। और साथ ही जो परीक्षाएं हुई, मैं कल आपसे मिलने गया था तो रात्रि 11 बजे तक तो मैं यहाँ था, जब तक आप उन जो परीक्षाएं ली गई थी उनके परीक्षा पत्रों को जांच रहे थे, और उसके बाद में आज सुबह तक वह परिणाम आ पाया। तो आप देख सकते हैं स्वामी जी का पुरुषार्थ, निस्वार्थ जो पुरुषार्थ आप कर रहे हैं और इस आर्यवीर दल को सींच रहे हैं। तो हम आपसे प्रेरणा ही ले सकते हैं कि किस तरह संगठन के लिए कार्य किया जाना चाहिए। तो हम आपको नमन करते हैं और मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं। उसी में मैं माननीय गौड़ साहब हमारे मध्य उपस्थित हो गए हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप भी स्वामी जी से और मुनि जी से आशीर्वाद लें, क्योंकि जो भोजन व्यवस्था रही है, अधिकतर आर्यवीरों ने जो बौद्धिक में लिखा कि भोजन बहुत अच्छा था और समय पर मिलता था। तो उसके लिए आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और चिकित्सा में हमें सहयोग दिया विवेक जी चंडक मेडिकल से, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पायनियर मेडिकल से श्रीमान नरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस शिविर की सफलता के लिए हम ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। परोपकारी सभा के समस्त पदाधिकारी गण और समस्त अधिकारी जो भी यहाँ पर उपस्थित रहे, समस्त पदासीन जो भी अधिकारी हैं जिन्होंने यहाँ पर हमें सहयोग भी किया, उन सभी का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आर्यवीर दल के सभी पदाधिकारियों का, वरिष्ठ जनों का, समस्त आर्य समाजों का जहां से हमें सहयोग प्राप्त हुआ और यहाँ पर आकर उन्होंने अपनी सेवाएं भी हमें प्रदान की, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि उद्यान के समस्त कर्मचारी गण, चाहे वो सफाई व्यवस्था हो या भोजन व्यवस्था हो या अन्य आवास व्यवस्था हो, उन सभी का धन्यवाद। गुरुकुल के आचार्य श्री करमवीर जी और वेदनेश जी, ज्ञानचंद जी, इन सभी का धन्यवाद। आपके द्वारा इस शिविर को हम कितना अच्छा हम कर सके, उसके लिए आपने बहुत सहयोग किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद आप सभी आर्यवीरों के माता पिता का, परिजनों का, जो कि आपको इस ठंड में इस शिविर में यहाँ पर छोड़कर गए और फोन भी आते रहे उनके कि भाई बच्चे कैसे हैं। हमने कहा जी आपका 1 या 2 होंगे, हमारे पास यहाँ 110 आर्यवीर हैं और कुछ बीमार भी हुए क्योंकि टॉन्सिल्स थे कुछ आर्यवीरों को, तो उनको बीमार से ठीक होने में थोड़ा समय भी लगा, लेकिन आज सभी स्वस्थ भी हैं। तो हमें धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। आपके अभिभावकों का भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आप सभी आर्यवीरों का भी। और जो भी आपने यहाँ सीखा है, जितना भी सीखा है उसे आपको स्वयं को भी करना है और समय मिले तो हमें शाखा भी लगानी है। जो शाखा नायक बने हैं उनको भी और अन्य आर्यवीरों को भी हमें सिखाना है, तो उसके लिए भी हम एक व्यवस्था रखेंगे। और अंत में मैं अपने सभी साथियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आप सभी अतिथि महानुभावों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अब मैं रुपेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि मंच पर उपस्थित हो और कार्यक्रम को संपन्न करें। सभी शिक्षक मंच पर उपस्थित होंगे। ध्वज उतारना है आपको पूरा, ठीक है? आप आइए, तभी अपने से करो। दला उत्तिष्ठ। सभी अतिथि महानुभाव भी खड़े होंगे। दला सज्ज। एक साथ ध्वजगान प्रारभस्व। ध्वजेयं मुदा वर्धते व्योमवाते समुदीयमानान्तरिक्षे विशाले महामण्डले दीप्तदिव्यारुणाभे शुभाशैर्य
विर्भासते ॐ पताका प्रभुतार्य वर्तैकदेशे प्रशस्ता समस्तार्य वीरैर्धृतायां समन्ता पुरा ज्ञान ज्योति प्रदत्तं पृथिव्यां सुधान्यान्नुता गीयते च समुद्धर्तु कामा वयं चार्य वीरा समुस्थाप्यतां विश्वमेतत् प्रसुप्तम् इयं सार्य राष्ट्राङ्गभूता ध्वजास्ते पराशक्तिरूपा ददातु सशक्तिं महामङ्गले विश्वशान्ते कमूर्ते सुकीर्ते सदा वर्धतां ते प्रशस्य समुद्घोषणा घोषते वीरघोषै विजय जीयतां न पताका पतापा। जय घोष वैदिक धर्म के, आर्य वीरों, संसार के श्रेष्ठ पुरुषों। सैनिक नमस्ते। 2 3 1 सीधा कर देंगे। चलिए। दला विश्रम, बैठ जाइए। अब इस शिविर के समापन की यहाँ पर घोषणा और भोजन व्यवस्था में जो आयुर्वेदिक सेवाएं देंगे वो खड़े हो जाए एक बार। भोजन व्यवस्था के लिए देवव्रत जी, अशोक जी,